22 तारीख को एक घटना हुई। 23 तारीख को डिफेंस मिनिस्ट्री में मैंने तुरंत एक बैठक बुलाई। तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, एनएसए से अजीत डोभाल। चेयर पर बैठते ही पहला सवाल मैंने पूछा अपने सारे सर्विसेज के चीफ से। आइडेंटिफाई किया गया टेररिस्ट सेंटर्स कहां कहां हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स कहां हैं, मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स उनके कहां कहां हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने बैठे बैठे सारे उस टेररिस्ट कैंप को धराशायी कर दिया। और भारत का हौसला, मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए इंसान के पास सब कुछ के अलावा आपके पास सब कुछ है। हौसला यदि न हो तो मैं समझता हूं जिंदगी में आप विजय नहीं हासिल कर सकते। जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, उन चैलेंजेज पर विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते। और हिंदुस्तान का हौसला दुनिया ने यदि देखा, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम भारत के हौसले, साथियों 22 मई को पहलगाम में हमारे जो निर्दोष टूरिस्ट थे, जो अपने परिवार के साथ वहां घूमने के लिए गए थे, किसी की नई शादी हुई थी, वहां पर पाकिस्तान के टेररिस्ट ने आकर और ये पूछकर कि धर्म तुम्हारा क्या है, उनको मौत के घाट उतार दिया। मुझे नाज है अपनी आर्मी के ऊपर भी। 22 तारीख को एक घटना हुई। 23 तारीख को डिफेंस मिनिस्ट्री में मैंने तुरंत एक बैठक बुलाई। तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, एनएसए से अजीत डोभाल। चेयर पर बैठते ही पहला सवाल मैंने पूछा अपने सारे सर्विसेज के चीफ से कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना है, आप इसके लिए तैयार हैं? बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, एक लफ्ज भी किसी ने नहीं कहा कि हमको यह चाहिए वह चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने को हम पूरी तरह से तैयार हैं। बाद में दूसरे दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी तरफ से खुली आजादी है। सारी स्थिति की जानकारी उनको थी ही पहले से। थोड़ी बहुत जानकारी हमारी फोर्स के लोगों ने उनको दी कि हम क्या करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जाइए, हमारी तरफ से खुली आजादी है, जो कुछ भी करना हो करिए। आइडेंटिफाई किया गया टेररिस्ट सेंटर्स कहां कहां हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स कहां हैं, मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स उनके कहां कहां हैं। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने बैठे बैठे सारे उस टेररिस्ट कैंप को धराशायी कर दिया। बहुत ही प्रिसाइज अटैक हुआ था, बहुत ही प्रिसाइज। हमारा, यदि मैं कहूं बोलचाल की भाषा में, निशाना पूरा अचूक था। जहां मारा वहीं लगा। हमारे देश के कुछ लोगों ने कहा कि साहब, जब एक बार आक्रमण किया था तो पाकिस्तान को साफी कर देना चाहिए था। अब देखिए, आप लोग भी कह रहे हैं बहुत अच्छा। लेकिन बहनों भाइयों, हम हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने भी यह फैसला किया था कि केवल उनकी जो टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसे ही हम धराशायी करेंगे, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट को हम टच नहीं करेंगे। यह हमारा चरित्र है। हम धर्म के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं हैं। कास्ट के आधार पर, क्रीड्स के आधार पर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग नहीं हैं।
अरे भारत तो ऐसा देश है दुनिया का, जैसा मैंने कहा ना, इकलौता देश है, अकेला देश है जिसने सारे विश्व को ही अपना परिवार माना है। इतने बड़े मन के लोग हैं। इसीलिए यह फैसला भी जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट हैं उन्हीं को हम टारगेट करेंगे। यह बड़े मन का भी व्यक्ति यह फैसला कर सकता है, छोटे मन का व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं तो रिएक्शन में आकर वो कहता कि मार डालो सबको, चाहे मासूम बच्चे हो, महिलाएं हो, जो भी हो, मार डालो। भारत का जो चरित्र है, भारत का जो कैरेक्टर है, उसके अनुरूप ही हम लोगों ने फैसला किया। और भारत का चरित्र तो ऐसा है कि जरूरत पड़ी तो हाथों में शस्त्र लेकर हमारे देवी देवताओं ने भी संघर्ष किया है, लड़ाई की है और विजय हासिल किया है, धर्म की स्थापना की है। लेकिन भारत ऐसा भी देश है कि हमारे घर में बैठी हुई महिलाएं जो आटा गूंथती हैं रोटी बनाने के लिए, और नीचे से यदि कोई चींटी गुजरती है तो थाली से आटा निकालकर उस चींटी को खाने के लिए भी उसके आगे छिड़क देती हैं। इसको भारत एक ऐसा देश है। जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई देश करता है तो भारत करता है। यह भारत का देश है। हम कैसे मार सकते थे? हम लोग धर्म जात के आधार पर कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। यह हमारा चरित्र है। हम अपने चरित्र के खिलाफ कैसे काम करते? समझ कर काम किया, और आगे किसी ने गड़बड़ किया तो फिर मैंने तो कहा था उसके बाद, इस घटना के बाद, कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा है, लेकिन हम धर्म देखकर नहीं मारेंगे, हम उनका कर्म देखकर मारेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब लंका में हनुमान जी पहुंचे थे, सीता जी का अपहरण रावण ने किया था, तो वाटिका में जाना था जहां सीता जी थी, तो बीच में उन्हें बहुत परेशान किया गया। उस घटना के बारे में आप जानते हैं। तो उन्होंने थोड़ा मार काट अपना शुरू किया, लोगों को धराशायी करते हुए, मारते पीटते हुए सीता जी के पास उस वाटिका में पहुंच गए हनुमान जी। तो सीता जी ममतामयी, उन्होंने कहा, ये है हनुमान, तुमने इतनी लंका में तोड़फोड़ क्यों की? तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया माते, ऐ मां, मैंने ज्यादा नहीं किया। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन लोगों ने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। भाई यहां पर आतंकवादियों ने अटैक किया था, इसलिए हम लोग केवल आतंकवादियों को मारा। और वो बहुत बड़ी हम लोगों की एक कामयाबी थी। भारत के अचीवमेंट का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों जानते हैं कि अब तो भारत अब चंद्रमा तक पहुंच गया है। हमारा गगनयान जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर लैंड करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब तो गगनयान की तैयारी है और ऊपर जाने की तैयारी है। और सब मिला जुलाकर यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं, आज भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और इसके साथ साथ पॉलिसी की प्रेडिक्टेबिलिटी भी है। दोनों चीजें हैं भारत। और भारत के नौजवानों का था, जहां तक प्रश्न है, भारत का नौजवान अब धीरे धीरे काफी स्किल्ड होता जा रहा है। स्किल्ड भी है और साथ ही साथ भारत का नौजवान आज हौसला इतना बुलंद है कि वो स्ट्रांग विल्ड भी है। दोनों है। साथियों, बात को बहुत ज्यादा लंबी करने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं है। सब मिला जुलाकर मैं ये कहूं कि भारतवासी अब जहां भी दुनिया के जिस भी कोने में है, मैं भारत का नागरिक हूं, यह कहने में एक गौरव की अनुभूति होती है, एक सेंस ऑफ प्राइड उसके अंदर पैदा होता है, मैं भी भारत का नागरिक हूं।
अंत में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे हैं, न होते तब भी मैं कहता कि आप भारतीय हैं। इसलिए बराबर हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता पर किसी भी सूरत में दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन मार्क न लगा सके। बराबर हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों का एक सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है। उसमें एक फैक्टर यह भी है, उसको हम बनाकर रखें। किसी को दगा देना, किसी को धोखा देना, यह तो हमारे चरित्र में नहीं है। सचमुच मैं यहां के प्रधानमंत्री से बातचीत हो रही थी हमारी, उसमें मैंने देखा कि भारत के प्रति कैसा उन्होंने भाव व्यक्त किया, कैसा सम्मान व्यक्त किया, और यह भी कहा काश हम भी भारत की तरह ऐसे ही आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हो, भारत जैसे मजबूत हो रहा है। तो भारत का सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है। आप सब स्वयं यहां महसूस कर रहे होंगे पहले कि भारत और आज के भारत में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। पूरी ईमानदारी के साथ भारत के नागरिक हैं तो भारत के भी नागरिक हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हम ध्यान रखकर भी कमा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम किसी भी सूरत में दगाबाजी नहीं कर सकते। यही हमारा चरित्र है, इस चरित्र को हमको बनाकर रखना है। मैं जानता हूं, मैं कुछ चर्चा हो रही थी कि यहां के इमिग्रेंट्स को लेकर कभी कभी कुछ लोग, केवल भारत नहीं, इन जनरल जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स लोग खड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी भारतीय को अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए, संतुलन नहीं खोना चाहिए। जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम काम कर रहे हैं उसी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करते रहें, और ऑस्ट्रेलिया के भी हितों पर, ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट पर कहीं से कोई चोट न पहुंचने पाए, इसकी भी चिंता सबसे आगे बढ़कर भी कोई करेगा तो भारत ही करेगा। यह मैसेज भी आपके द्वारा जाना चाहिए।